अगर हम लोग पुराने लेक्चर की बात करें तो वहाँ पे हमने ये चीज़ सीखी थी। अगर हमने एफिशिएंसी का जो मैंने लास्ट लेक्चर लिया था ट्रांसफार्मर का, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था एफिशिएंसी क्या होती है। उसके अंदर मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी कि सिंपली अगर एफिशिएंसी के बारे में बात की जाए तो जो भी आप इनपुट पावर दे रहे हैं, यानी कि जो भी आपकी पावर आ रही है वो ट्रांसफार्मर के अंदर जाती है इनपुट पावर। उसका कुछ पोर्शन जो होता है वो लॉस में कंज्यूम हो जाता है और बचा हुआ पोर्शन जो होता है वो हमें आउटपुट में मिलने लगता है। ठीक है, ये चीज़ हमने देखी थी। एफिशिएंसी का फॉर्मूला देखा था, सिंपल सा फॉर्मूला जो यूनिवर्सल फॉर्मूला है, आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, क्योंकि हम ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं तो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। और इसको अगर थोड़ा सा और खोल लेते हैं तो आउटपुट पावर अपॉन में आउटपुट पावर प्लस लॉसेस कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि इनपुट पावर को मैं क्या कह सकता हूँ, आउटपुट पावर प्लस लॉसेस कह सकता हूँ। ये भी ऑलरेडी मैंने बताया था, क्योंकि इनपुट जो भी तुम पावर दे रहे हो, मैंने अभी पीछे आपको जो डायग्राम बनाया था ये वाला, यानी कि जो भी इनपुट पावर जा रही है वो दो पार्ट्स में टूट रही है, एक लॉसेस और एक आउटपुट में। सेम हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि जो भी इनपुट पावर दे रहे हो वो एक तो आउटपुट पावर में कंज्यूम हो जा रही है और दूसरा लॉसेज में। ठीक है, तो ये दो चीजें, आई होप ये चीज मैंने आपको बताया था पुराने लेक्चर में। यहाँ पे आउटपुट पावर का जो फॉर्मूला होता है वो हम, क्योंकि सेकेंडरी साइड पे हमें आउटपुट मिल रही होती है, तो यानी कि V2 सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज करंट, इसको हम लोग I2 को हम लोग लोड करंट भी कहते हैं, यानी कि ये जो पर्टिकुलर पोर्शन दे रहा है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लोड करंट। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था, इसको हम लोग लोड करंट भी कहते हैं। ठीक है, एंड द cos phi 2 यानी कि लोड पावर फैक्टर, ये किसका है, ये लोड का लोड पावर फैक्टर। ठीक है, ये लोड का पावर फैक्टर हो जाता है। नाउ लॉसेस की बात कर लें तो दो तरीके के लॉसेस होते हैं ट्रांसफार्मर में। फर्स्ट वन इज द आयरन लॉसेस, द सेकंड वन इज द कॉपर लॉसेस। आयरन लॉसेस के बारे में Pi लिख दिया मैंने, और कॉपर लॉसेस को हम लोग I2 का होल स्क्वायर R इक्विवेलेंट। यहाँ पे R इक्विवेलेंट मतलब इक्विवेलेंट सर्किट का रेजिस्टेंस, जिसमें हमने इसके अंदर क्या होता है, प्राइमरी साइड भी मतलब कह सकते हैं हम लोग इंक्लूड होती है, एंड सेकेंडरी साइड भी, यानी कि दोनों साइड को जो हम इंक्लूड करके रेजिस्टेंस निकालते हैं तो R इक्विवेलेंट निकल के आता है। ठीक है, ये चीज हमने पुराने लेक्चर में देखी थी। देन हमने उस फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सपेंड किया था। मैंने आपको बताया था कि एफिशिएंसी अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ लोड, यानी कि अगर मैं लोड के टर्म्स में एफिशिएंसी निकालना चाहूँ, जैसे कि अगर आपको दे रखा है कि आप लोड एफिशिएंसी निकालिए फॉर अ लोड करंट इतना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है लोड करंट, आई लोड दे रखा है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे आई लोड को यहाँ पे पुट कर देंगे I2 पे, बाकी सारी चीजें आपकी रहेंगी। ठीक है, नाउ अगर हम इसी फॉर्मूले को हम निकालना चाहें इन टर्म्स ऑफ फुल लोड करंट, यानी कि अगर आप कोई गेट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और उसमें लोड करंट ना देके आई फुल लोड करंट दे रखा है और तुमसे एक सर्टेन लोड पे निकालने को कहा गया है, आपसे पूछा गया आई फुल लोड करंट पे एफिशिएंसी है, मान लेते हैं 90%। ठीक है, अब तुमसे पूछा गया है आई सर्टेन लोड पे एफिशिएंसी कितनी होगी। ठीक है, अगर इस तरीके कोई क्वेश्चन आता है जिसमें फुल लोड करंट की जानकारी दी है लेकिन लोड करंट कितना है ये नहीं बताया, ये पूछा गया है कि इस पर्टिकुलर लोड पे कितनी एफिशिएंसी होगी, तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, सिंपली कि जो लोड करंट होता है आई लोड, मैं जानता हूँ पुराने लेक्चर मैंने बताया था वो कितना होता है, वो फ्रैक्शन ऑफ लोड इनटू फुल लोड, यानी कि अगर मान लेते हैं फुल लोड तुम्हारा 100% है और लोड करंट तुम्हारा 70% है, 75% है, तो हम कह सकते हैं आई लोड जो होगा वो कितना होगा 75, यानी कि 0.75% ऑफ आई फुल लोड। ठीक है, तो यानी कि आई फुल लोड तुम्हें पता है, तुम्हें ये क्वेश्चन में दे रखा होगा लोड करंट जो है वो 75% टाइम्स है फुल लोड करंट के। तो यहाँ पे आप x की वैल्यू कितनी आ गई, 0.75 आ गई निकल के, x की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, IFL यहाँ लिखा ही है, तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो। ये भी एक तरीका था। ये हम लोग कब करेंगे, जब हमें फुल लोड इन टर्म्स ऑफ फुल लोड जब हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें मैं पुराने लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। नाउ अगर हम गैप की बात कर लें तो सबसे पहला गैप, जो सबसे पहली दिक्कत है मेरे पास, ये है कि हमें ये नहीं पता चला, यानी कि पुराना जितना भी लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया, मैंने ये बताया कि एफिशिएंसी क्या होती है ट्रांसफार्मर की, और उसको कैलकुलेट करने के फॉर्मूले के बारे में हमने चर्चा करी, लेकिन वहां पे हम लोगों ने इस बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं करा कि मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी हो सकती है, यानी कि ट्रांसफार्मर जो है वो मैक्सिमम कितनी एफिशिएंसी पे काम कर सकता है, एक क्वेश्चन। दूसरा पॉइंट, जो दूसरा गैप था वो ये है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी को हासिल कैसे करा जाएगा, यानी कि पहली बात कि ट्रांसफार्मर मैक्सिमम कितनी एफिशिएंसी पे काम करेगा, इसकी कोई जानकारी नहीं दी एफिशिएंसी वाले फॉर्मूले ने। दूसरा, वो मैक्सिमम एफिशिएंसी किस पॉइंट पे मिलेगी, मतलब कब मिलेगी, कब वो ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम करेगा, इसकी कोई कंडीशन के बारे में हमने चर्चा नहीं की थी। और तीसरा इंपॉर्टेंट आ जाता है कि कितनी लोडिंग होनी चाहिए अगर आपको एफिशिएंसी मैक्सिमम करनी है, यानी कि अगेन मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी मिलेगी, कब मिलेगी और किन हालातों में मिलेगी, यानी कि वो लोड करंट कितना होना चाहिए। इन सारी चीज़ों का ये गैप था, यानी कि ये सारी चीज़ें हमने पुराने लेक्चर में डिस्कस नहीं करी थी, और इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। मेरा नाम प्रांजल है और इस पूरे लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी और ट्रांसफार्मर के बारे में। ठीक है, नाउ अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी की, तो यहाँ पे ये बात समझना बहुत जरूरी है कि अगर ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात करी जा रही है तो दो पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला, ये जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है
ये किस पॉइंट पे मिलेगी, दी पॉइंट, यानी कि एक तो पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो अगर कर्व की बात करी जाए तो मैक्सिमम एफिशिएंसी कर्व ये होता है, ये पर्पल लाइन से मैंने बनाया हुआ है, यानी कि जैसे जैसे तुम लोड करंट बढ़ाते जाओगे, ये आईपी क्या है, ये लोड करंट है, ठीक है। तो जैसे जैसे लोड करंट बढ़ाते जाओगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आई लोड, लोड करंट है और ये है एफिशिएंसी। तो जैसे जैसे लोड करंट बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी, एक पॉइंट आएगा जिसपे मैक्सिमम एफिशिएंसी पहुंचेगी और देन वापस से एफिशिएंसी डाउन होने लग जाएगी, ठीक है। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी का तो सबसे पहली बात है वो पॉइंट, यानी कि वो पॉइंट जिस पे ये कर्व अपना मैक्सिमा को टच करेगा, यानी कि वो पॉइंट या कह सकते हैं वो लोड करंट, ठीक है। पॉइंट का मतलब क्या हुआ, एक सर्टेन यानी कि स्पेसिफिक लोड करंट, स्पेसिफिक लोड करंट, यानी कि वो स्पेसिफिक लोड करंट जिस पे जो तुम्हारा कर्व है वो आपके मैक्सिमम एफिशिएंसी को टच करेगा। तो ये आईपी है, ये वो पॉइंट है जिस पे मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑब्टेन होगी। तो एक तो ये पॉइंट निकालना बहुत जरूरी है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि मैग्नीट्यूड क्या है, अभी मैंने पीछे आपको बताया था, तो वहां से जो कंक्लूजन निकला कि एक तो मैं पॉइंट नहीं पता है, यानी कि वो करंट जिस पे मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी और कितनी मिलेगी। मैग्नीट्यूड का मतलब एफिशिएंसी का मैग्नीट्यूड, यानी कि कितनी 90% किसी ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी हो सकती है, हो सकता है 95% हो सकता है 98% हो। तो इनमें से कौन सी एफिशिएंसी, यानी कि ये जो पॉइंट हो तुम्हें मैक्सिमम मिल रहा है किसी भी ट्रांसफार्मर का, तो ये कितना होगा, ठीक है। 90% होगा, 95% समथिंग। तो किस पॉइंट पे मिलेगा, एक तो ये चीज हमें निकालेंगे इन लेक्चर्स के अंदर, और एक हम बात करेंगे कितना होगा, मतलब मैक्सिमम ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कितनी होगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर पूरा लेक्चर है, यहाँ पे इस पूरे लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा उस पॉइंट के बारे में जिस पे हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, ये पूरा लेक्चर उस पे है, कितनी मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी। मैग्नीट्यूड की अगर बात करेंगे उसके लिए मैंने एक लेक्चर आपके लिए और तैयार कर रखा है, जल्दी वो आपके सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी दी पॉइंट, यानी कि वो पॉइंट। अब पॉइंट का क्या मतलब हो गया, पॉइंट का मतलब हो गया लोड करंट, एक स्पेसिफिक लोड करंट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने बनाया कर्व, सिंपली यहाँ पे लोड है, लोड करंट है, यहाँ पे लोड करंट लिख देता हूँ मैं, अगर आपको लोड में कंफ्यूजन है। वैसे आपको पता होगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में लोड का मतलब लोड करंट होता है। तो लोड करंट है और यह है हमारी एफिशिएंसी। नाउ अब क्या कर रहे हैं हम लोग, जैसे ही हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिक लोड करंट, यानी कि जैसे ही मैं लोड करंट बढ़ाना शुरू करूंगा एफिशिएंसी बढ़ना शुरू होगी, एक पॉइंट आएगा जिसपे मुझे मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। अब ये जो मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल रही है, ये जिस पॉइंट पे मिल रही है उसको मैंने नाम दे दिया I2S। नाउ यहाँ पे I2S का मतलब क्या है, तो देखो I2, यहाँ पे 2 जो है ये बता रहा है, ये तुम्हारा बता रहा है सेकेंडरी साइड की करंट होगी, सेकेंडरी साइड, क्योंकि आपको पता है किसी भी ट्रांसफार्मर की अगर बात कर लें तो सेकेंडरी साइड पे लोड लगा होता है और प्राइमरी साइड पे जो होता है आपका सप्लाई से जुड़ा होता है, ठीक है। ये दोनों चीज आपको पता होंगी, दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी साइड, ओके। तो ये I2S हो गया। अब यहाँ पे 2 का मतलब हो गया सेकेंडरी साइड, और S क्या बता रहा है, S तुम्हारा बता रहा है स्पेसिफिक लोड करंट, S यहाँ पे आपका बता रहा है स्पेसिफिक लोड करंट। आई होप चीज क्लियर हो गई होगी। तो I2S का मतलब क्या है, सेकेंडरी साइड का एक स्पेसिफिक लोड करंट जिसपे तुम्हें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल रही है, ठीक। तो ये चीज समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं, अब इसकी वैल्यू को हम निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर हम कैलकुलेशन की बात करें, कैलकुलेशन किस तरीके से की जाएगी जरा इसको समझ लेते हैं। तो अगर हमारे पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला है V2 I2 cos phi2, ये फॉर्मूला हमने बहुत बार डिस्कस करा हुआ है, यहाँ पे I2 लिखा हुआ है मैंने। अब अगर हम लोग, आपको याद होगा आपने 12th में पढ़ा होगा, जब हम लोग मैक्सिमा निकालने की कोशिश करते हैं तो मैक्सिमा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल को, जो हमारा फंक्शन होता है उसको एक पर्टिकुलर वेरिएबल के साथ डिफ्रेंशिएट करते हैं और इक्वेट कर देते हैं जीरो के, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने सेम ये किया, यानी कि एफिशिएंसी को हमने DI2, यानी कि वेरिएबल हमारा क्या है I2 के रेस्पेक्ट में हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पर्टिकुलर लोड करंट की बात कर रहे हैं, वो लोड करंट कौन सा, I2 है, ठीक है। तो ये जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है ना, D एफिशिएंसी डिवाइड बाई DI2, ठीक है, ये जो मैंने लिखा हुआ है, यानी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बेसिकली हम लोग डी एफिशिएंसी, यानी एफिशिएंसी का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू I2 के रेस्पेक्ट में। तो इसका मतलब क्या है, देखो मैंने बताया हर इक्वेशन आपका कुछ सिग्निफाई करती है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि क्या सिग्निफाई कर रही है वो आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम इस पूरे पोर्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे ये जो चीज स्पेसिफाई हो रही है, ठीक है, वो ये हो रही है कि एफिशिएंसी कितनी होगी, हम डिफरेंशिएट करें एफिशिएंसी को विद रेस्पेक्ट टू I2, और उसको हम क्या कह सकते हैं, मैक्सिमम एफिशिएंसी एट अ पर्टिकुलर लोड करंट। यानी कि ये जो इक्वेशन हमने लिखी है, इसके लिए ये हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं इसके अंदर हम लोग निकालना चाह रहे हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी। मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होगी एक पर्टिकुलर लोड करंट पे, खास बात क्या है, कांस्टेंट पावर फैक्टर के साथ। ये बड़ा कभी अभी ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि कभी कभी आप इंटरव्यू दोगे या कहीं अच्छे पेपर क्वेश्चन दोगे तो वहां पे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो आपने मैक्सिमम एफिशिएंसी का पॉइंट निकाला जाता है उसकी कंडीशंस क्या होती हैं, यानी कि एक कंस्ट्रेंट्स होते हैं ना, कुछ हम लोग एजम्पशंस लेते हैं। तो बेसिकली ये वही तरीके की कंडीशंस हैं कि हम लोग एफिशिएंसी जो मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालने की कोशिश कर रहे हैं एट अ पर्टिकुलर लोड करंट पे I2 विद कांस्टेंट पावर फैक्टर cos phi2। फॉर्मूला सिंपल सी आपको पता होगा, ये चीज आप मैथ में पढ़े होगे कि अगर फंक्शन है हमारा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिनोमिनेटर इनटू ये सर्टेन टाइप का फॉर्मूला होता है। यहाँ मैंने लिख दिया है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको अभी हो सकता है मैथ्स में उनको डाउट हो।
तो ये फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी ये चीज़ हम डिस्कस की है। नाउ अब यहाँ पे फंक्शन क्या है मेरा, तो फंक्शन जो है वो इक्वल टू एफिशिएंसी, ठीक है, इसी को मुझे डिफरेंशिएट करना है। और एक्स क्या है, एक्स की जगह हम लोग क्या ले रहे हैं, I2 ले रहे हैं, I2 के रेस्पेक्ट में करेंगे इसे डिफरेंशिएट। तो जब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो कुछ इस तरीके की इक्वेशन बनेंगी, ठीक है। यहाँ पे देखो जब डिफरेंशिएट करा मैंने और इक्वेट कर दिया जीरो के, ठीक है, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर इक्वेशन बनी। नाउ ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है ये तो जीरो में जाके खत्म हो जाएगी, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाएगा। इन दोनों को मैं इक्वेट कर दूंगा, यानी कि ये वाली टर्म ये आ जाएगी तुम्हारी लेफ्ट हैंड साइड पे RHS, और ये वाली जो टर्म है नीचे वाली ये तुम्हारी आ जाएगी RHS पे, ठीक है। तो इसको RHS पे लिख लेते हैं और इसको जो है इसको हम लोग LHS पे लिख लेते हैं। नाउ जब इन दोनों को तुम लोग मल्टीप्लाई करके कैंसिल आउट करोगे तो फाइनली हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आ जाएगी, सिंपल मैथ है, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपके सामने निकल के आ गई। इस इक्वेशन में ये निकल के आया कि P आयरन लॉसेज इक्वल टू I स्क्वायर R इक्वलेंट, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी किस पॉइंट पे होगी एट अ पर्टिकुलर लोड करंट I2, तो वो यहाँ से ये क्वेश्चन हमारे सामने आगे निकल के कि आयरन लॉसेज इक्वल टू I स्क्वायर R इक्वलेंट। और आप जानते हो कि I स्क्वायर R इक्वलेंट ये क्या होता है, ये होता है तुम्हारा कॉपर लॉसेज। यानी कि बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ से कंडीशन निकल के आई। कंडीशंस क्या निकल के आई कि अगर हम बात करते हैं फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, यानी अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी क्रिएट करे तो वो कब करेगा, वो तब करेगा जब आयरन लॉसेज इक्वल टू कॉपर लॉसेज के बराबर हो जाएंगे। यानी कि इसका एक और मतलब है कि जो तुम्हारा ट्रांसफार्मर है, जैसे फॉर एग्जांपल आप मार्केट से एक ट्रांसफार्मर नया खरीद के लाए और वो ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी मैक्सिमम एफिशिएंसी जब क्रिएट करेगा जब उसके अंदर जो लोड करंट, यानी कि जब तुमने जो लोड करंट I2 लगाया हुआ है वो कितना हो, वो इतना हो कि आई कॉपर लॉसेज इक्वल हो जाए आयरन लॉसेज के। यानी कि I2 का होल स्क्वायर R इक्वलेंट मस्ट बी इक्वल टू PI, यानी कि आयरन लॉसेज के बराबर हो जाए। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, तो बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली वो पॉइंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो कंडीशन समझ में आ गई, ठीक। तो कंडीशन क्या है कि अगर आपको चाहते हो कि तुम्हारा ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी क्रिएट करे तो उसके लिए जो लोड करंट है उसकी वजह से होने वाला कॉपर लॉस, ठीक है। तो लोड करंट जिस पे कॉपर लॉस जो है, यानी कि वो लोड करंट जिसकी वजह से होने वाला कॉपर लॉस इक्वल हो जाए कोर लॉस के, कोर मतलब आयरन लॉसेस के। तो ऐसा जब भी होगा तब तुम्हें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। यानी ये वो कंडीशन है, यहाँ पे हमने जो डेरिवेशन करा है वो कंडीशंस निकाली हैं, कंडीशंस, ठीक है। तो कंडीशंस आई होप क्लियर हो गई होगी। कंडीशंस मतलब वो ऐसी कौन सी माहौल, ऐसा एनवायरनमेंट क्या होगा जब तुम्हारा ट्रांसफार्मर मैक्स एफिशिएंसी क्रिएट करेगा, तो वो इस पर्टिकुलर एक ऐसे लोड करंट पे करेगा जब उस लोड करंट की वजह से होने वाले कॉपर लॉस बराबर हो जाते हैं आयरन लॉसेस के। और यहाँ पे ये पूरी कंडीशंस बता दी हैं। नाउ यहाँ पे हमें ये नहीं पता चला है अभी भी कि ट्रांसफार्मर की मैक्स एफिशिएंसी होगी कितनी, हमें नहीं पता ये एफिशिएंसी कितनी है। ये 98% भी हो सकती है, 95% भी हो सकती है, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मुझे बस इतना पता चला है कि ट्रांसफार्मर जितनी भी मैक्सिमम एफिशिएंसी उसकी पॉसिबल होगी वो तब करेगा जब उसके ऊपर इतना लोड लगाया जाए कि उसकी उस लोड की वजह से होने वाले कॉपर लॉसेस इक्वल हो जाते हैं आयरन लॉसेस के, ठीक है। क्लियर हो गया। मैंने इसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी है, आई होप इसी क्लियर हो गई होगी। तो वापस चलते हैं अपने कर्व के। ये कर्व हमने शुरुआत में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे ये कर्व क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये कर रहा है कि ये जो I2S है, यानी कि ये स्पेशल लोड करंट है, ये जो I2S है ये क्या है, ये तुम्हारा ये एक स्पेशल टाइप का, ये स्पेशल लोड करंट है, स्पेशल लोड करंट जिसपे कौन क्यों स्पेशल है, क्योंकि इसके इस पर्टिकुलर करंट पे ओमिक लॉसेस इक्वल हो जाते हैं आयरन लॉसेस के, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो इसका मतलब समझ लेते हैं कि ट्रांसफार्मर विल ट्रांसफॉर्म पावर एट मैक्सिमम एफिशिएंसी, यानी कि अगर आपका ट्रांसफार्मर है तो वो जो पावर को ट्रांसफॉर्म करेगा वो मैक्सिमम एफिशिएंसी पे ट्रांसफॉर्म करेगा, कब, जब ऑपरेट करेगा एक स्पेसिफिक लोड करंट पे। और वो जो स्पेसिफिक लोड करंट है वो कौन सी होगी, वो करंट होगी जिसपे आयरन लॉसेस इक्वल होंगे कॉपर लॉसेस के, ठीक है। तो यानी कि ट्रांसफार्मर तुम्हारा मैक्सिमम करंट मैक्सिमम पावर को ट्रांसफॉर्म कर पाएगा जब एक स्पेसिफिक लोड करंट पे, और वो करंट आपकी वो होगी जिसपे आयरन लॉसेस इक्वल होंगे कॉपर लॉसेस के। क्लियर हो गया। यहाँ पे मैंने लगभग सारे तरीके से आपको समझा दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं। नाउ वो स्पेसिफिक करंट होगी कितनी उसको जरा निकाल लेते हैं। तो अगर हम स्पेसिफिक करंट की बात करें कि आखिर होगी कितनी, तो उसको हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि एट मैक्सिमम एफिशिएंसी, ठीक है, यानी कि पर्टिकुलर एफिशिएंसी मैक्सिमम एफिशिएंसी पे हमने इक्वेशन निकाली थी I2S का होल स्क्वायर R इक्वल टू PI। अगर मैं बात करूं यहाँ पे मैक्सिमम करंट होगी कितनी, यानी कि वो स्पेसिफिक बात यहाँ पे हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेसिफिक लोड करंट जिस पे हमें एट विच वी गेट मैक्सिमम एफिशिएंसी, यानी कि जिस पे मुझे मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल रही है वो स्पेसिफिक लोड करंट कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ R इक्विवेलेंट। तो देखो ये वाली इक्वेशन हमारी पुराने पीछे भी आई थी, मैंने देखा था। यहाँ पे इन सबको नीचे ऊपर कर दो तो ये पर्टिकुलर इक्वेशन निकल के आ जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर तुमसे पूछा जाए कि वो लोड करंट कितनी होगी
जिस पे तुम्हें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी, तो उसका आंसर सिंपल सा है अंडर रूट में पी आयरन अपॉन में आर इक्विवेलेंट, यानी कि इक्विवेलेंट सर्किट का रेजिस्टेंस और आयरन लॉसेस। ठीक है, लेकिन अभी मुझे मजा नहीं आया, ये इन टर्म्स ऑफ आर इक्विवेलेंट और आयरन लॉसेस हो गया। थोड़ा सा क्या और स्पेसिफाई कर सकते हैं, तो उसको हम निकाल लेते हैं। अगर मैं बात करता हूं इन टर्म्स ऑफ कॉपर लॉस निकालने की कोशिश करूं, तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे करा हुआ है I2S इक्वल टू पी आयरन अपॉन आर इक्विवेलेंट आया, अभी पीछे हमने देखा। नाउ अगर मैं क्या करता हूँ, आई फुल लोड की मल्टीप्लाई कर देता हूँ बोथ इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो हमने न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दी और डिनोमिनेटर में भी। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, न्यूमरेटर वाला तो ऐसे ही रख दो, डिनोमिनेटर वाला अंदर ले जाओ। और आपको पता होगा कोई भी अगर मान लेते हैं x है, 1/x है, और इसको मैंने अंडर कुछ है, अगर मैं ऐसे स्क्वायर रूट के अंदर ले जाऊंगा तो ये कितना होता है, x² टाइम्स हो जाता है अंदर जाके। तो वही चीज जब इस आई फुल लोड को मैं अंदर ले जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, आई फुल लोड का होल स्क्वायर इंटू आर इक्विवेलेंट। अब ये तुम जानते हो ये क्या होता है, ये है आपका फुल लोड कॉपर लॉस। दिस इज द पी कॉपर लॉस फुल लोड, यानी कि फुल लोड पे होने वाला कॉपर लॉस, फुल लोड कॉपर लॉस। और देखो वो चीज हमने यहाँ पे लिख रखी। ठीक है, तो यानी कि ऊपर आयरन लॉस लिखा हुआ है, नीचे आ गया पी कॉपर लॉस, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है फुल लोड। ये बात ध्यान रखना हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हें दिया हुआ है किसी क्वेश्चन में, कई बार गेट में क्वेश्चन आता है कि आपको दिया होता है कॉपर लॉस हो रहा है एट अ सर्टेन लोड, ठीक है, तो वो कॉपर लॉस आप इस फॉर्मूले में पुट नहीं करेंगे। आप इस फॉर्मूले में कौन सा पुट करेंगे, कॉपर लॉस एट फुल लोड, यानी कि फुल लोड वाला कॉपर लॉस ही इस फॉर्मूले में यूज करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर लॉस एट फुल लोड आ गया, ये हो गया IFL एंड दिस इज द I2S। ठीक है, तो देखो ये दूसरा फॉर्मूला निकल के आ गया। यानी कि अगर तुमसे कहा जाए कि वो स्पेसिफिक लोड करंट जिस पे मैक्सिमम एफिशिएंसी हो रही है वो इन टर्म्स ऑफ आर इक्विवेलेंट होगा, तो आर इक्विवेलेंट अगर निकालने को कहा जाए इन टर्म्स ऑफ, तो ये पुराना वाला फॉर्मूला यूज कर लोगे। अगर तुमसे कहा जाए इन टर्म्स ऑफ कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस निकालो, तो आप ये नया वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये वाला फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे गेट में बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको आने चाहिए। क्लियर है, कुछ करा नहीं है, कोई खास मैंने रॉकेट साइंस नहीं लगाई है, सिंपली बस आई फुल लोड की मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। नाउ अगेन जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि कॉपर लॉस एट लोड दे रखा है, कॉपर लॉस एट फुल लोड हम लेंगे। ठीक है, नाउ अगर तुम्हें कॉपर लॉस एट लोड दे रखा है तब क्या करोगे। ठीक है, यानी कि अगर मान लेते हैं कॉपर लॉस या तुम्हें दे रखा है लोड करंट दे रखा है, आई लोड करंट, जो कि फुल लोड करंट के बारे में कोई जानकारी तुम्हारे पास नहीं है, तो बस इतना दे रखा है ये 75% टाइम्स है फुल लोड करंट के, तब क्या करोगे, तो उसको जरा देख लेते हैं। इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं फ्रैक्शन ऑफ लोडिंग, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। फ्रैक्शन ऑफ लोडिंग, तो इसमें क्या होता है कि मतलब ये तब आप यूज करोगे जब फ्रैक्शन ऑफ लोड टू गेट मैक्सिमम एफिशिएंसी, यानी कि तुमसे कहा गया है कि आपको एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ लोड पे मैक्सिमम एफिशिएंसी निकाल कि लोड करंट, यानी कि I2 जो होता है लोड करंट, वो कितना होता है, x टाइम्स होता है फुल लोड। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, आई लोड करंट जो होता है फ्रैक्शन ऑफ लोड वो इक्वल टू x इंटू आई फुल लोड। यहाँ पे x क्या होता है, x होता है तुम्हारा फ्रैक्शन ऑफ लोड, फ्रैक्शन ऑफ लोड। ठीक है, ये तुम्हें पता होगा। तो अगर आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि लोड करंट दे रखा है, फुल लोड करंट दे रखा है, और पूछा जाता है फ्रैक्शन ऑफ लोड कितना है, तो इनको डिवाइड कर दो तो फ्रैक्शन ऑफ लोड निकल के आ जाएगा। नाउ अगर इस फॉर्मूले को मैं कंपेयर करूं, यानी कि वो फॉर्मूला जिसपे मुझे मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल रही थी, यानी कि वो स्पेसिफिक करंट जिसपे मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल रही थी, वो इक्वल टू आई फुल लोड अपॉन में अंडर रूट में पी आयरन अपॉन पी कॉपर फुल लोड। नाउ अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर देता हूं, ठीक है, यानी कि अगर मैं बात कर लेता हूं ये स्पेसिफिक करंट है, अगर इन दोनों को मैं कंपेयर कर देता हूं, तो देखो यहाँ पे आई फुल लोड, यहाँ पे आई फुल लोड, यहाँ पे स्पेसिफिक लो लोड करंट, सॉरी लोड करंट, और यहाँ पे भी एक स्पेसिफिक लोड करंट, इन दोनों को कंपेयर कर लो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो x इक्वल टू निकल के आ जाएगा अंडर रूट में पी आयरन अपॉन में पी कॉपर फुल लोड। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया यहाँ पे, यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है कितने फ्रैक्शन ऑफ लोड पे मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गेट में इस पे कई क्वेश्चन आए हैं और 2 नंबर में तक आए हुए हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर की मतलब एक पर्टिकुलर लोड पे या फ्रैक्शन ऑफ लोड पे, फ्रैक्शन ऑफ लोड जिस पे ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी जनरेट करेगा, ठीक है, एफिशिएंसी मैक्सिमम जनरेट करेगा, वो कितना होगा। ठीक है, देखो एक नॉर्मल बात की जाए, जरूरी नहीं है ट्रांसफार्मर फुल लोड पे मैक्सिमम एफिशिएंसी जनरेट करे। ठीक है, एक सर्टेन लोड होता है जिसपे हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है, इस बात को बड़े ध्यान से समझो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको। यानी कि अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की, ये जो स्पेसिफिक लोड करंट है ना, ये I2S जो है, I2S, ये जरूरी नहीं है कि ये फुल लोड करंट के बराबर हो। ठीक है, बात समझ में आ रही, हो सकता है फुल लोड करंट यहाँ पर हो, ठीक है, हो सकता है फुल लोड करंट यहाँ पर हो, और हो सकता है फुल लोड करंट यहाँ पर भी हो, तो तीनों पॉइंट पॉसिबल हैं। तो I2S यानी कि स्पेसिफिक लोड करंट जरूरी नहीं है फुल लोड करंट के बराबर हो। ठीक है, तो वो फ्रैक्शन अगर देखो बराबर नहीं है
तो कुछ डिफरेंस पे होगा, तो वो जो डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में उसी को तो हम लोग एक्स कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि I2 इक्वल टू एक्स टाइम्स आई फुल लोड होता है। ठीक है, तो कई बार आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है, ये चीज समझ में आ गई। तो एक अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिक लोड करंट की I2S, जिसपे मुझे मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी, वो कितना होगा, वो एक्स टाइम्स होगा आई फुल लोड करंट के। ठीक है, नाउ I2S का एक फॉर्मूला मेरे पास और है, वो कितना, अंडर रूट में P आयरन अपॉन में P कॉपर फुल लोड इनटू आई फुल लोड। ठीक है, नाउ अगर मैं इन दोनों कंपेयर कर लेता हूं तो यहां से मैं कह सकता हूं कि वो फ्रैक्शन ऑफ लोड जिसपे मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी वो इक्वल होगा अंडर रूट में P आयरन अपॉन P कॉपर फुल लोड के। ठीक, तो ये चीज मैंने यहाँ पे लास्ट में समझाई। बात समझ में आ रही है? तो आई होप मैंने हर तरीके से इसको क्लियर कर दिया। अगर फिर भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन बता सकते हो, मैं अगले लेक्चर में इसको दोबारा समझाने की कोशिश कर दूंगा। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, तो लाइक कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में जाके मुझे ये भी बता सकते हो कि सर ये मुझे लेक्चर बहुत अच्छा लगा, या इस लेक्चर में मुझे ये बात सीखने को मिली। ठीक है, अगर आप ये बात मुझे शेयर करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे पता चलेगा कि आप लोग कितना एक्टिवली सुन रहे हो। तो कोई भी चीज जो इस लेक्चर में तुमने नई सीखी हो, ठीक है, जो तुम्हें बुक पढ़ के, जो तुमने बुक से पढ़ा होगा या कहीं और से पढ़ा होगा, और इस लेक्चर को जब पढ़ा तो जो नई चीज सीखने को मिली उसको जरूर शेयर करो। हो सकता है कोई और इसको कमेंट को पढ़े और उसको मोटिवेशन मिले या उसको भी वो नॉलेज शेयर हो पाए। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे हमने ये चीज कंप्लीट कर दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे कंक्लूड कर दी। ठीक है, तो फ्रैक्शन ऑफ लोड बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर गेट के पर्सपेक्टिव से पूछोगे तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन अभी पिछले प्रीवियस ईयर्स में आए हैं जिसमें तुम्हें फ्रैक्शन ऑफ लोड निकालने को आ गया था, यानी कि वो फ्रैक्शन ऑफ लोड जिस पे तुम्हें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। ठीक है, तो I2S कितना है, फ्रैक्शन का मतलब हमेशा ये होता है कि जो तुम्हारा स्पेसिफिक लोड करंट है वो कितना है फुल लोड करंट के, तो वही फ्रैक्शन होता है जैसे एक्स। ठीक, तो यहाँ पे मैं इसको कंक्लूड कर देता हूँ। आई होप लेक्चर समझ में आया होगा। इसके अंदर हमने एक पार्ट सॉल्व कर लिया है, यानी कि मैंने पुराने लेक्चर मैंने एफिशिएंसी बताई थी, इस लेक्चर में मैंने ये बता दिया है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होती है और कब मिलेगी, यहाँ तक बताया है। कंडीशंस क्या होंगी उन मैक्सिमम एफिशिएंसी को जनरेट करने की। अब मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी मिलेगी इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डील करेंगे। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।